इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, लेकिन जहाँ अगर हमारे मुसलमान उस औरत को इक़्तिदार में लेकर आते हैं तो गलती उनकी है, मौलाना के किसी की नहीं है। उसमें तो मौलाना उस औरत के साथ क्यों बैठते हैं? बैठने की बात नहीं है, बैठने की मसला नहीं है। मलिक सबा जो एक औरत थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बुलाया और उसके साथ बात हो गई, लेकिन असल में उन औरत को लाने वालों का कसूर है, मौलाना का नहीं है। जब एक सिस्टम क्या मौलाना को लोगों को समझाना नहीं चाहिए कि औरत के पास बैठना, इनको हुक्मरानी मिलना नहीं हराम है। हुक्मरानी कराना मौलाना तो सबको समझाता है। मौलाना तो मौलाना खुद स्टेज पे बैठते उस औरत के साथ, तो क्या तसव्वुर जाएगा आवाम में? बैठने की मसला ये है कि मौलाना को अपने शौक से नहीं बैठता है, वो एक पार्टी की नुमाइंदा बनकर आती है। इस्लाम में शौक का कुछ है इस तरह कि क्या इस्लाम में? इस्लाम में शौक का आपने बताया ना कि शौक से मौलाना साहब नहीं बैठ रहे, इस्लाम में शौक किधर से आ गया? हाँ तो मजबूरी है ना, देखो फ़ोटो जायज़ नहीं है। नहीं, मजबूरी में जायज़ है ना, देखो फ़ोटो जायज़ नहीं है, हम मजबूरी के हिसाब से हम फ़ोटो निकालते हैं और उसके अलावा औरत के साथ बैठना जायज़ नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि जब आप उनको सपोर्ट करके कि पार्टी का लीडर बनाते तो वो आएगा, ज़ाहिर बात है, वो पार्टी में जाते तो मौलाना उसके साथ बैठ जाता है। क्या आप मुझे ये बता दें, हमें भी इस्लाम पसंद है, इस्लाम पे चलना चाहिए, तो क्या मौलाना कोई नहीं चाहिए कि वो सिर्फ अकेले इस्लाम पे चले, आवाम को बता दे कि क्या ठीक है क्या गलत है और पार्टियों के साथ इत्तेहाद ना करें? मौलाना साहब, ये सियासी इत्तेहाद है, ये कोई दीनी इत्तेहाद नहीं है। ये सियासी इत्तेहाद में ये है कि एक हमारे ऊपर फितना मुसल्लत किया गया है जो बाहर का एजेंट है और उसके बहुत सारे सबूत हैं जो अभी आप खुद देखें, ज़ल्म खलील है और इसके अलावा बहुत से यहूदी लाबी हैं, इसके हक़ में ट्वीट करते हैं। तो इसका मकसद ये बाहर का एजेंट है। तो मौलाना ये सियासी इत्तेहाद करके सारे पार्टी को अपने साथ मिलाया है, ये कोई दीनी इत्तेहाद नहीं है। आप मुझे बता रहे मौलाना साहब ने नज़ीर की हुकूमत को नाजायज़ करा दिया, फिर उनके साथ उन्होंने मौलाना ने मुझे अपने यहूदी की भी बात की, अब नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, इमरान खान तो मुझसे भी बाहर नहीं जा रहा, तो इसमें किसको मतलब आप मुझे समझ? मौलाना ने कहा कि जिस कौम की अगर हुक्मरान औरत है वो कौम कभी कामयाब नहीं होगा। मौलाना एक हदीस का रेफरेंस पेश किया, लेकिन वो हमारी कौम जब एक औरत को मुसल्लत करेगी हमारे ऊपर तो मजबूरन मौलाना को उसके साथ बैठना पड़ता है। मसले मसाइल कुछ भी है, आप ऑफिस में जाओ, नादर ऑफिस में, किसी और ऑफिस में जाओ, वहाँ औरतें क्या औरतें देख कर आप ऑफिस से बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसे नहीं है, आप हज के लिए जाते हैं, उम्र के लिए जाते हैं, एयरफोर्स हैं और वह एयर होस्टेस हैं, तो आप क्या उनको देखकर आप हज उम्र करना छोड़ देंगे? असल में ये गलत हमारा पॉलिसी है, तरीका है, हमें वो तरीके को ठीक करना है। अब जो मुल्क की हालत है इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? मुल्क की हालत ये है कि हमें बाहर का जो एजेंट है और एजेंडा है उसके हमें ख़िलाफ़ चलना है और अपने पाक फ़ौज को मजबूत करना है। और हमारा जो फ्यूचर है, चाइना, रूस, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब एक ब्लॉक बन जाए, उस ब्लॉक में हम अगर शामिल होंगे, अमरीकी ब्लॉक से निकल जाएंगे, तब हमें ये मुल्क कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी, अब महंगाई ज़्यादा है, मतलब आपको परेशानी? इमरान खान के हुकूमत में महंगाई शुरू हो गई और क्योंकि 2017 से 18 से पहले जो महंगाई थी वो बिल्कुल कम थी, लेकिन जैसे इमरान खान आया वो महंगाई चढ़ता जा रहा था। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खुद कहा था कि पेट्रोल 300 रुपये लीटर तक भी जाएगा। और 2019 में जो मुआहिदात किए IMF के साथ इमरान खान ने, ये सारे महंगाई उसके असरात हैं। और इसके लिए मौलाना साहब अव्वल रोज़ से ये कह के आ रहा था कि ये महंगाई इमरान खान ला रहा है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये बता दें? कंट्रोल ये मैंने आपको कहा कि हम इस अमेरिकी ब्लॉक से निकल जाएंगे, इंशाल्लाह ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये जलसा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आप लोगों को? ज़रूरत किसके लिए? इसके लिए पेश आए कि ये जो अदले है हमारे, जो पीछे सुप्रीम कोर्ट आपको नज़र आ रहा है, इसका जो तराजू है उसका एक पलड़ा एक तरफ भारी है। तो हम चाहते इस तरफ जो PTI की तरफ है उस तरफ उसकी पलड़ा जो भारी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सके कि जहाँ 60 अरब का जो करप्शन करने वाले बंदे को सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने उसको बुलाया है और अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी उसके लिए भेजा है और उसके बाद उसको बाइज़्ज़त तरीके से भेजा है और उसको कहा है विश यू गुड नाइट करके। और गलत क्या है? गलत ये है कि आप चीफ हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब वो अदालत में दाखिल हुआ तो उस वक्त के चीफ उसके एहतराम में खड़ा हुआ तो उसको उसने मुअत्तल कर दिया। कहा जब एक चीफ के सामने, एक चीफ होकर एक वक्त के खलीफ के सामने तुम खड़े होते हो तो क्या इंसाफ कर सकोगे? इसको दोनों तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर होने